हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का जनरल एंट्री का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हो सकता है कि कभी कभी एग्जाम में जनरल एंट्री भी पूछ लेते हैं, तो हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो अपने सेफ्टी पॉइंट ऑफ के लिए जस्ट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आ गया तो ब्लैंक नहीं छोड़ना है, कुछ न कुछ उसके अंदर लिख कर आना है। सेकेंड पार्ट, गुडविल। गुडविल एक ऐसा आइटम है जिसके अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं। मतलब क्या, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में गुडविल अलग अलग तरीके से पूछा जाता है और इसके पोस्टिंग भी अलग अलग तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर ये दो चीजें में रॉन्ग ना हो या इसको हम लोग इग्नोर करके नहीं जा सकते। तो चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गुडविल की एंट्री क्या आती है। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश, जब नया पार्टनर पैसा लेकर आता है, ऐसा दिया रहेगा। न्यू पार्टनर ब्रिंग, ये एडजस्टमेंट दिया रहता है, मोस्टली हर एक सम में दिया रहता है, या तो रेज का या तो ब्रिंग का। जब न्यू पार्टनर कैश देगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंट्री बनता है, और इसका दूसरा एंट्री आता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। यहां पर आप लोग ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देना, ठीक है। सेक्रीफाई रेशियो देख के कंफ्यूज मत होना। अभी कैश आया तो कैश बैंक, जैसे आप यहाँ पर कैश बैंक बनाए रहोगे तो कैश बैंक के डेबिट साइड में जाके टू गुडविल लिख देना, और जो अमाउंट रहेगा ये लिख देना। यहाँ पर जो भी अमाउंट रहेगा ये लिख देना गुडविल। ऐसे गुडविल अकाउंट बनाए रहोगे तो उसके क्रेडिट साइड में बाय कैश बैंक लिखना, और यदि लेजर पूछा रहेगा तो जो अमाउंट रहेगा लिख देना। ये हो गया। दूसरा यहाँ पे लिखा था गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, तो फिर गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में जाके ओल्ड पार्टनर का नाम, जैसे मान लो RB है, इनके रेशियो में जो अमाउंट रहेगा लिख देना। फिर ओल्ड पार्टनर के क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने बनाया है, बाय गुडविल लिख के उनके कॉलम में अमाउंट्स जाकर आपको क्या कर देना है, लिख देना है यहाँ पर। तो ये एंट्री होता है इसका, जब न्यू पार्टनर ब्रिंग करता है कैश फॉर गुडविल। नया पार्टनर कैश लेकर आया गुडविल के लिए, तो ये दो एंट्री आपको पास कर लेना है। अभी यहां पर आता है कि व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश एंड विथड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। विथड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर ने इसमें से कोई पैसा विथड्रॉ करके ले गया। जब विथड्रॉ करके लेके जाएगा तो 3 एंट्री बनेगा। कितना बनेगा स्टूडेंट? 3 एंट्री हम लोग को बनेगा। यहाँ पर विथड्रॉ बोला तो यहाँ पर 3 एंट्री आपको पास करना है। तो पहला एंट्री क्या, यहाँ पे न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश, तो यहां तक तो ये ऊपर वाला है, तो दो एंट्री सेम टू सेम आ जाएगा। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। अभी यहां पर क्या लिखा, ओल्ड पार्टनर्स, यहां पर ने क्या किया, विथड्रॉ किया, लेके गए, तो लेकर गए तो ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ये दोनों का ऊपर वाले का पोस्टिंग ऑलरेडी बता दिया हूं, इसका बताता हूं। कैश बैंक के कैश बैंक बनाओगे, इसके क्रेडिट साइड में ओल्ड पार्टनर का नाम लिखने का, कैश बैंक के क्रेडिट साइड में जाने का। जैसे यहाँ पर एक कैश बैंक है, इसके क्रेडिट साइड में A और B जो भी ओल्ड पार्टनर रहेंगे, और उनका जो भी अमाउंट रहेगा उनके रेशियो में वो लिख देंगे। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से है तो इसके डेबिट में जाना टू कैश बैंक करके, इनके कॉलम में जो अमाउंट रहेगा वो लिख देने का। यहाँ पर एक वैल्यूएशन का एंट्री आती है। यदि वैल्यूएशन का एंट्री रहेगा तो ऐसा बोला रहेगा, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल, सिर्फ रेज, ये वर्ड भी नहीं लिखा रहेगा, ब्रिंग रिंग नहीं लिखा रहेगा, लिखा रहेगा गुडविल रेज, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर एंट्री बनता है। तो गुडविल अकाउंट बनाओगे तो गुडविल के डेबिट साइड में जाके ओल्ड पार्टनर का नाम लिखने का, फिर ओल्ड पार्टनर के क्रेडिट साइड में बाय गुडविल करके लिख देने का। तो ये हमारा ये एंट्री हो जाता है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ठीक है। व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग नहीं रहेगा, गुडविल रेज बोला रहेगा। तो ये 3 एंट्री सिर्फ पढ़ के जाओ, ऊपर वाली 2 और एक ये, आपके गुडविल के मैटर एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में सॉल्व हो जाएंगे। अभी यदि एग्जाम में मान लेते जनरल एंट्री पूछा रहेगा, तो एग्जाम में जनरल एंट्री पूछेगा तो बेसिकली जितने भी एडजस्टमेंट रहते हैं उसके तरफ से आपको जनरल एंट्री शुरू होता है। उसमें से एक कुछ जनरल एंट्री जो फिक्स रहते हैं वो मैं बता देता हूं। जैसे न्यू पार्टनर्स ब्रिंग कैश, इसके अंदर नहीं, मैं आपको बताता हूं। न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश फॉर कैपिटल, कैश फॉर कैपिटल, कैपिटल के लिए नया पार्टनर पैसा लेकर आ रहा है तो एंट्री बनता है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स अकाउंट आ जाएगा। एक एंट्री याद कर लेना, बाकी की एंट्री मैं इधर पे बताता हूं यहां पर। और एक रिजर्व, जो हमारा यदि ट्रांसफर में से कोई एंट्री आएगा तो रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस रहता है, ओल्ड पार्टनर को हम लोग ट्रांसफर करके देते हैं, उसकी एंट्री आ सकती है। क्या आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो उसकी एंट्री आ जाती है, जैसे मान लो रिजर्व पार्टनर को दे रहे तो ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ओल्ड पार्टनर के नाम लिखने का, A B जो भी रहेगा उनको डिवाइड करके दे देने का।
फिर यहाँ पर इंक्रीजेस इन वैल्यू ऑफ असेट्स, किसी असेट्स का वैल्यू बढ़ा तो असेट्स अकाउंट डेबिट कर देने का, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर इंक्रीजेस डिक्रीजेस इन वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स का वैल्यू कम हो रही है तो हमारे लिए लॉस हुआ। इंक्रीज वाले में क्या हुआ, असेट्स का वैल्यू बढ़ रहा तो हमारे लिए प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। और असेट्स क्या होता है, पहले से डेबिट होता है, उसको बढ़ाना तो उसे हम लोग और डेबिट करेंगे, तो एंट्री बनता है असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। मान लो यहाँ पर बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा एंट्री बन जाएगा, और जितने से इसकी वैल्यू बढ़ी रहेगी वो अमाउंट हम लोग इसके अंदर लिख देंगे यहाँ पर। तो इसके फर्स्ट एंट्री हो गया। अब इस सेकेंड यहाँ पर डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, डिक्रीज हो गई। यदि डिक्रीज होगा तो एंट्री क्या आएगा, कम होना, तो असेट्स पहले से डेबिट होता है, उसकी वैल्यू कम हो रही तो असेट्स को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, असेट्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और उसके जगह पे डेबिट कर देंगे रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री आ जाएगा यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, या तो दोनों में से एक ही लिखने का, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट लिख देने का। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है तो लायबिलिटीज पहले से क्या होता है, कर्जा होता है, कर्जा जो रहता है वो पहले से क्रेडिट होता है, कर्जा क्या होता है, पहले से क्रेडिट होता है। अभी वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लायबिलिटीज क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो लायबिलिटीज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो हमारा एंट्री आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होगा यहाँ पर, तो हमारे लिए लायबिलिटीज क्या होता है, यहाँ पर डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ असेट्स नहीं है, लायबिलिटीज आ जाएगा, लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लायबिलिटीज पहले से क्रेडिट होता है, उसको डिक्रीज करना है तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो एसेट्स को रिकॉर्ड कर रहे थे, एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। क्रिएट न्यू लायबिलिटीज आएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ट्रांसफर करते जो प्रॉफिट रहता है ओल्ड पार्टनर को तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ट्रांसफर लॉस करेंगे तो ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर यदि हम लोग इसकी फॉर्मेट की बात करें तो असेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड में, असेट्स डिक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिखने का, असेट्स यदि कम हुआ तो डेबिट साइड में लिखने का, असेट्स यदि इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट साइड में लिखने का, लायबिलिटीज यदि इंक्रीज हुआ तो डेबिट साइड में लिखने का, लायबिलिटीज डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट साइड में लिखने का। बस असेट्स इंक्रीज डिक्रीज होता है, इसके बाद जो भी डिफरेंस आता है वो उसको हम लोग रिवैल्यूएशन के ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में, स्टूडेंट यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। बाकी यहाँ पर जैसे यदि कुछ ओल्ड प्रॉफिट मतलब बैलेंस शीट के अंदर पहले से जनरल रिजर्व दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, रिवेन्यू रिजर्व दिया हुआ है, ऐसा कोई भी आइटम दिया रहेगा तो ऐसे आइटम को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ऐसे आइटम को हम लोग ओल्ड पार्टनर को ट्रांसफर करते हैं, ओल्ड पार्टनर को देते हैं। तो जो भी रहेगा जैसे जनरल रिजर्व रहेगा, कोई भी रिजर्व रहेगा वो रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर देने का, टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देने का। प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रिजर्व अकाउंट को क्या कर देंगे, हम लोग क्रेडिट कर देंगे। यदि लॉस हो गया, लॉस कभी कभी एसेट साइड में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के आइटम दिए रहेंगे, यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम आपको एसेट साइड में दिया है इट मींस आपको ये क्या है, लॉस है। ठीक है, लॉस दिया हुआ है तो लॉस वाले केस में आपको क्या करना है, उल्टा एंट्री पास करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मतलब पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में भी लिखना पड़ता है लेजर में, और उस जो भी लॉस रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये पूरा हो गया बच्चा। यहाँ पर यदि हम लोग को कभी एडजस्टेड कैपिटल बोला रहेगा तो जो कंसर्न पार्टनर रहेंगे जिनके सरप्लस कैश रहेंगे उनको रिफंड करना पड़ता है। तो जब हम लोग जिस पार्टनर ने एक्स्ट्रा पैसा देके रखा है, जिसका पैसा हम लोग को रिफंड करना है, उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, कंसर्न पार्टनर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
यदि इसके रिवर्स यदि हम लोग को पार्टनर्स ने क्या किया यहाँ पर, और इनके स्टूडेंट डेफिशिएंट आया तो हम लोग क्या करते हैं, कैश बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, क्योंकि सामने वाला जो पार्टनर्स रहता है उससे हम लोग डिमांड करते हैं, कंसर्न पार्टनर से कि जिसका डेफिसिट आपने कम पे किया है तो आपको पे करना पड़ेगा, तो उससे हम लोग पैसे मांगते हैं। तो जब उससे हम लोग पैसे मांगते हैं तो हमारे पास कैश आता है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है और कंसर्न पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो एक बार स्टूडेंट ये ओवरऑल आपको रिविजन कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, कि यदि इनकेस जनरल एंट्री पूछ ले तो कुछ प्रॉब्लम फेस न करना हो। बाकी तो ये सब की ट्रिक, कैसे पोस्टिंग करना है, क्या करना है, ये सब चीजें ऑलरेडी मैं बताया हूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, चैनल सब्सक्राइब करके रखो, और पेपर होने के बाद जो भी पेपर हुआ रहेगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज रात के। जैसे ही पेपर आएगा तो मैं ट्राई करूंगा कि पूरे पेपर ही सॉल्व करा दूं आप लोग को। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।